कुछ लोग अपने दिमाग पे पाप को लेके बैठे हुए हैं। ब्रदर, पाप को इतना ग्लोरीफाई मत करो, पाप को इतना बड़ा मत करो। अपने खुदा की तरफ देखो, उस मेमने की तरफ देखो जो तुम्हारा कफारा ठहरा। जितना उसको देखोगे, जितना उससे बात करोगे, उसका अनुग्रह तुम पर बहेगा और तुम पाप से आजाद होते जाओगे, आजाद होते जाओगे, आजाद होते जाओगे। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. एक ऐसा काम है, अगर वो आपने किया, वो काम करने के कारण आपके जिंदगी के हर क्षेत्र में आप आशीषित हो सकते हो। यू विल बी ब्लेस्ड। और न केवल जिंदा रहते हुए, मरने के बाद भी जब हम खुदा के सामने जाएंगे तो आपको वहां पर ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर किया गया वो डिसीजन, लिया गया वो डिसीजन मुझे यहां पर भी पीछा करते करते आया है। क्या निर्णय होगा ब्रदर? वो निर्णय है परमेश्वर को अपना जीवन देना। ये एक ऐसा निर्णय है जो एक आदमी के जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे आशीष दे सकता है। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर मैंने तो अपना लाइफ दिया है ना। याद रखिए, कलीसिया में आना और कलीसिया में आके अपनी जिंदगी खुदा को देना, ये दोनों अलग बातें हैं। हो सकता है आप प्रभु में हो, लेकिन आपने अपना जीवन उसे नहीं दिया। जीवन देने का मतलब क्या होता है? जीवन देने का मतलब होता है हर शनिवार जो कुछ आप यहां पर सुनते हो, आप उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हो। इसका मतलब होता है लाइफ देना। हमारे पास अच्छे लिसनर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छा लिसनर नहीं, डूअर्स बनना है। यहां पर सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत अच्छा सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो यहां से जाने के बाद वो कुछ नहीं करते। वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते हैं। यीशु मसीह पतरस को मिला। पतरस पूरी रात मेहनत करके लौटा था। प्रभु ने उससे कहा, दाहिनी ओर जाल तो तू पाएगा। वो कहता है, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा है।
फिर भी आप कह रहे हो तो मैं जाल डालूंगा। आपने देखा, उसने अपना खाली बोट यीशु को दिया, खुदा ने उसे पूरा भर के वापस किया, पूरा इतना भर के दिया कि वो खींच नहीं पा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? अपना बोट खुदा को दो। ये जो आपका जीवन है ना, ये भी एक बोट की तरह है। कुछ लोगों को लगता है मैं चर्च में आता हूं तो मैंने अपना लाइफ दे दिया है। सर, ये आपकी गलतफहमी है, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको, या मुझे लगता है कि आप इस बारे में क्लियर नहीं हो। आप जो वचन सुनते हो, उस वचन को सुनने के बाद उस वचन के प्रति समर्पित होना। हाँ, समझिए, मैं लास्ट सैटरडे अगर यहां पर था और मैंने प्रचार किया था कि आपको कभी भी किसी की बुराई करने में साथ नहीं देना है, और कोई कर रहा था पर आप साइड हट गए, इसे कहते हैं आप वचन के प्रति समर्पित हैं। वचन सुनने के लिए सभी आते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, इट्स अ गुड हैबिट, ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर तो बाद में ही सारे स्टेप्स हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में आना और अपना लाइफ उसको देना, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सब यहां देखिए, आम का बीज डालेंगे तो क्या मिलेगा? बीज डिसाइड करता है क्या कि मैं कुछ और दूंगा? वो पहले से ही निर्धारित है। एप्पल का सीड डालोगे तो क्या मिलता है? अब सोचो, आप एप्पल का डालते हो, एप्पल मिलता है, बनाना का डालते हो, बनाना मिलता है। परमेश्वर का वचन भी एक बीज है, अगर हमने वो दिया, क्या होगा? इससे तुम्हारा नया जन्म होगा। यू विल बी बॉर्न अगेन। आप समझ रहे हो? हम यहां पर हर सैटरडे के अंदर आपके अंदर कुछ सीड्स डालने की कोशिश करते हैं, ताकि उन बीजों के द्वारा आपका नया जन्म हो। याद रखो, परमेश्वर का आपके अंदर जन्म लेना ही आपका नया जन्म है। आप समझ पा रहे हैं? तो जितना हो सके उसे बोना सीखो, उसे डालो अंदर। मैं आप जवानों को एक सलाह दूं, सिर्फ एक हफ्ता ये करके देखो, आपको बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा दिमाग है ना, चौक था, अब खुल गया। ये पूरा हफ्ता कोशिश करो, फोन को तब तक मत टच करो जब तक उसमें कुछ काम नहीं है। तकलीफ होगी, तकलीफ मतलब ऐसी होगी, तुम्हारा लंग्स, किडनी तुमको इतना सताएगा बैठ के अंदर से, क्या कर रहा है, उठाना उसको, फोन लगा उसको, ओ आपको इतने आएंगे। और रील्स जो लोग देखते हैं, आपको तो अटैक जैसा फील होगा, होगा। और जो लोग चैट करते हैं सारा दिन, उनको तो कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि कोई आपका गला घोट रहा है। तकलीफ होगी, क्योंकि कचरा इतना दे इतना खिलाया है हमने अपने शरीर को। आप है ना, एक हफ्ता ये करके देखो, एक हफ्ते तक अपने साथ वाचा बांधो, जैसे अयूब ने वाचा बांधी थी ना अपनी आंखों के साथ, कि किसी स्त्री पर मेरी आंखें बुरी नजर नहीं डालेंगी। एक हफ्ता अपने साथ वाचा बांधो बस, कि इस हफ्ते में फोन तब ही यूज करूंगा जब तक कुछ इमरजेंसी नहीं है, और ये हफ्ते में अधिक से अधिक समय मैं प्रभु को दूंगा। आप अगले हफ्ते आना, आप मुझे आके कहोगे, ब्रदर मेरा नया जन्म हो गया है। देख लो, हाँ थोड़ा तकलीफ होगा, ऐसा लगेगा आपको कि परमेश्वर ने आपसे इसहाक मांगा है, क्योंकि आजकल बहुतों का फोन क्या है, बोलो इसहाक। हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा वेदी पे इसहाक को रख, परमेश्वर आज की जनरेशन से कहेगा इसहाक नहीं, फोन रख, फोन रख। और जब आप फोन रखोगे ना, तकलीफ होगी,
बहुत तकलीफ होगी, लंग्स तंग करेंगे, किडनियां तंग करेंगी, हार्ट पंपिंग करना कम कर देगा, बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि क्या है ना, आपकी आंखों को आदत पड़ गई है अपने आप को एंटरटेन करने की। मोबाइल क्या है? मोबाइल कुछ भी नहीं है, आपका बदन उसमें से मजे लेता है, एंटरटेनमेंट है वो। इसीलिए बाइबल बताती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर। इंग्लिश में एक जगह पे लिखा है वेल्थ, कहिए वेल्थ। हाँ, मोबाइल क्या है? वो तो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। उसमें से मिलता क्या है? उसमें से बदन एंटरटेन होता है, हमें अच्छा लगता है। क्यों हम अपने आप को दुनिया से भर रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, हमने खुदा का जॉय खोया है। जिस आदमी को प्रभु का आनंद है, आप उसको देखो, वो कभी भी आपको इन कामों में नहीं दिखेगा, वो लगा रहता है उसके साथ। हाँ, वो नेमिया की तरह कहेगा, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मैं जितना आनंदित हूं, मैं उतना ताकतवर हूं। यस, अगर वो कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, इट मीन्स तुम जितने आनंदित हो, तुम उतने ताकतवर हो, है ना? सो कितने लोग करेंगे? मैं कमिट नहीं करूंगा, आई विल ट्राई। जिनका गर्लफ्रेंड है, आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका वो आ जाएगा घर पे मारते मारते आपको, मैसेज क्यों नहीं करता था? हाँ, पागल हो गया है क्या? पास्टर ने मना किया, ये पास्टर पागल है, नहीं जाने का उधर, मेरे कलीसिया में चल, सब अलाउ है उधर, जाओ उधर ही जाओ तुम। सही है, इधर कोई नौटंकी नहीं चलने वाला है। इधर या तो सुधरो या तो भागो। हाँ, यस, आमेन। इधर नहीं सुधरे भैया, तुम किधर नहीं सुधर सकते। मतलब कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु की बात कर रहा हूं। यस, जिसे खुदा चेंज नहीं कर पाया, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? करके देखो, एक हफ्ता परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पण एक बारे में नहीं होता है, प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूं। नो, वो स्लोली होता है। मैंने बहुतों को देखा है 1 जनवरी को ऐसे समर्पण करते हैं, प्रभु ओ देवा मैं तेरे को सब देता है, मेरा लाइफ ले, ये ले वो ले। आप इनको 5 जनवरी को मिलके देखो, डिफरेंट पर्सनालिटी। बैठा रहेगा उधर ही, भाई क्या हुआ 1 जनवरी वाला? अरे यार पाप हो गया, यार पाप हो गया, अभी फिर क्या करना है? ये मैच्योरिटी सालों के साथ नहीं आती है कभी भी। मैं 1 जनवरी को प्रभु के सामने मार्टिन लूथर बन जाता था, और 5 जनवरी को भैया देमास को जानते हैं? पॉल के साथ घूमता था वो। एक पत्री में वो कहता है, मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार। वो उसका सहकर्मी था। आगे चल के कहता है, देखो देमास ने दुनिया को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। सोचो, पौलुस जैसे व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी इसको दुनिया खा गई। आप कौन है ब्रदर? आप कौन हो? एलिशा के साथ रहकर भी गेहजी शारीरिक था। सोचो, यीशु मसीह के साथ रहकर भी यहूदा ऐसा था। ये सब बातें पौल कहता है तुम्हारे लिए लिखी गई हैं, जो जगत के अंतिम दिनों में रह रहे हो। सो प्लीज, अगर खुदा ने तुम्हें अच्छा लीडर दिया है ना, मैं नहीं मानता हूं मैं अच्छा लीडर हूं, मैं सीख रहा हूं, और बस सीख रहा हूं मैं, और जो मैं सीखता हूं मैं सिखाता हूं। अच्छा लीडर बनने में बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बहुत करेक्शंस हैं अभी भी। आपको नहीं पता है, क्योंकि आप मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलते हो हफ्ते में। मैं अपने आप को जानता हूं ना, बहुत करेक्शंस बाकी है। हाँ, मैं विलिंगली सिन नहीं करता, जानबूझ के। अगर मुझे मालूम पड़े उसने मुझे कुछ कहा है, तो मैं घर से आदमी लेके नहीं जाता हूँ मारने के लिए उसको, या बिल्कुल नहीं। मैं प्लान करके पाप कभी नहीं करता, लेकिन हाँ, मुझसे हर दिन हो जाता है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे पाप हो जाने के बाद क्या करना है।
मैं 1 मिनट वेट नहीं करता हूं, मैं सीधा उसके पास जाता हूं, माफी मांगता हूं, नई शुरुआत करता हूं। मुझे रोना धोना नहीं आता। क्या हुआ प्रभु? पाप हुआ तो बोलना, बात करना। नहीं, पहले रोने दे। अरे क्यों रो रहा है? नहीं, मेरे को पता है, रोने के बाद पश्चाताप होता है। कौन टीच किया तुझे? पश्चाताप रोना नहीं है, पश्चाताप निर्णय है कि मैं नहीं करूंगा फिर से। दैट्स डिसीजन। कुछ लोगों को आप रोते हुए देखोगे, वो मन नहीं फिराते, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रहे हो? पाप हो गया। अभी क्या करना है? पता नहीं, कल फिर से करूंगी। क्या फायदा? ये पश्चाताप थोड़ी है आपका। रोते रहते हैं, पुराने नियम के पश्चाताप करते रहते हैं। टाट ओढ़ो, मट्टी डालो, वो किधर है अभी नए नियम में? यीशु मसीह ने कहा पहले रो, जाओ मट्टी लो, टाट ओढ़ो। नए नियम में कुछ नहीं पढ़ोगे आप। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। अगर आपको शोक है कि हाँ मैंने गलत किया है, बाइबल बताती है पीस आपके लिए। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, ये हफ्ता फोन कम यूज करेंगे अपन। हाँ, अभी उसको ये भी बोलो, मैं फोन ना उठाऊं तो बुरा मत मानियो। तो कौन सा वैसे भी उठाता है? वैसे तेरा तो वैसे भी नहीं उठाता भाई। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के प्रति आप अपने आप को दोगे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग आज के वचन को सुनने के बाद वो अपना लाइफ उस वचन को देंगे? वाह, अमेजिंग। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बाहर ना बैठे। एक वॉलंटियर जाइए बाहर जल्दी से। कोई भी अगर बाहर बैठा है उनको बोलो भैया चर्च चल रही है, अंदर आके बैठ जाओ। कोई बहन भी हो तो। ओके। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए पहला तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? गुड। ओपन विथ मी इन द बुक ऑफ 1 टिमोथी चैप्टर 4। और ये आपको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा देख लेना। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी। आइए मेरे साथ खोलिए पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, उसका 7वां वचन। वन टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। पढ़ूं मैं? पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। कहिए अलग रहे। सब यहां देखिए। पौलुस के साथ एक बंदा रहता था, उसका नाम था तिमुथी। आप सभी जानते होंगे वो उसका स्पिरिचुअल सन कहलाता था, उसका एक आत्मिक बेटा। पौलुस के हाथों से वो ट्रेन हुआ था। पौलुस के हाथ रखने से उसके ऊपर प्रोफेसी भी हुई थी। तीमुथियुस में लिखिए ये बात, जो भविष्यवाणी मेरे हाथ रखने के द्वारा हुई थी उन्हें चमका। सब यहां देखिए। आप सदैव याद रखिए, कोई भी भविष्यवाणी अगर आपके लिए होती है कभी भी, तो ऐसे ही नहीं पूरी होगी। वो भविष्यवाणी जो खुदा ने आपके लिए की है, सबसे पहले तो भविष्यवाणी होती क्या है? भविष्यवाणी का मतलब होता है भविष्य में आपके लिए क्या होगा। दैट्स कॉल्ड भविष्यवाणी। आने वाले दिनों में आपके लिए क्या होगा। और कोई भी भविष्यवाणी इंसान अपने मन से नहीं कर सकता। अगर मन से करेगा तो वो पूरा होगा भी नहीं।
इसीलिए आज बहुत सारी भविष्यवाणियां लोग एक्साइटमेंट में आके अपने मन के विचारों को खुदा की आवाज बोल के कर देते हैं, बट ये सच नहीं है। और अगर आपके लिए कोई प्रोफेसी हुई है, किसी ने आपके लिए कुछ कहा है, याद रखिए भविष्यवाणी उनके लिए पूरी होती है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। और भविष्यवाणी के बाद भी भविष्यवाणी से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं। यिर्मयाह में यह बात लिखी है, मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। कहिए अपने बाजू वाले को, भविष्यवाणी से अधिक वचन माना जाए। यस, कोई बात नहीं, चलिए आगे से ध्यान दीजिए। ओके, डोंट वरी, इट्स ओके। मैं माइंड से बाहर आ जाता हूं ना, इसलिए ऐसा करता हूं। आइए सब सामने देखिए, पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत ट्रेन किया था। मैं भी कभी कभी ढूंढता हूं कोई तीमुथियुस मिल जाए तो उसको ट्रेन करूं। ये बात सच है, मैं पॉल नहीं हूं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लोग बहुत मैं खोजता हूं कि खुदा मुझे कुछ लोग दे जिनको मैं वो सिखाऊं जो एक्चुअली मैं सिखाना चाहता हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग। इवन मैं आपको बताऊंगा, गिनती तो हैरान हो जाओगे। 10,000 में एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कितना भी बिहेवियर को मॉडिफाई करो, एक आत्मिक जन है ना, वो आपको पहचान लेगा कि आप अंदर से क्या हो। बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति हर एक को जांच लेता है, परंतु वो किसी के द्वारा जांचा नहीं जाता। मैं कोई समय था, मैं आज भी प्रभु को बोलता हूं कि प्रभु कभी कुछ ऐसे लोग मिला ना जिनको मैं वो दे सकूं जो तूने मुझे दिया है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों में स्थिरता नहीं देखता हूं। 1 महीना, सवा महीना वो बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर खड्डों में पड़े रहेंगे नीचे। कभी कभी तो मतलब इतने पॉजिटिव रहेंगे हर एक के प्रति, लेकिन आप कभी कभी देखोगे हर एक के प्रति कचरा। तो परमेश्वर मुझे कई बार कहता है, सुन, ये बेसिक नहीं सीख पाए हैं, तू इनके ऊपर रखेगा, मर जाएंगे लोग। जो पहले करते थे ना वो भी छोड़ देंगे। आप सोचो, अगर किसी की प्रार्थना यहां पर 10 मिनट है और मैं उसको 1 घंटा प्रार्थना करना सिखाऊं, पर वो 1 घंटा नहीं कर पाया ना, 10 मिनट भी बंद कर देगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, इसका 10 मिनट ही चालू रहने दे। 10 का 9 तो नहीं आ रहा है, कम से कम 11 की चलो बात छोड़ देते हैं। आप जानते हो, पॉल तीमुथियुस को एक बहुत खूबसूरत बात बता रहा है यहां पर, अशुद्ध बकवाद, अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से। वो उसे कहता है गॉसिप से दूर रहे। जो भी लोग मिथ बात करते हैं, बकवास करते रहते, देखो कहानियां, कई कहानियां। हाँ, आपको देखा होगा बचपन में हम कितनी लंबी लंबी फेंकते थे। कोई है यहां पर मेरे साथ लंबी लंबी फेंकता था? मैं अमेरिका होके आया हूं, विश्वास करो ये लोग मुंब्रा से आके कभी नहीं गए। मैं अमेरिका गया हूं, मेरा राष्ट्रपति के साथ कांटेक्ट है। अरे मैं, या तो कभी कभी याद है बचपन में भूतों की कहानियां बताते थे, मेरे घर पे भूत आता था, ये आता था, वो आता था। बचपन में ना टाइम स्पेंड करने के लिए आपने देखा था हम लोग कितनी लंबी लंबी छोड़ते थे। हाँ, मैंने तो अपने बचपन में अपने एक दोस्त को एक जोक बताया था, आज तक मुझे याद है। एक आदमी था, वो उसने दूसरे आदमी से कहा, मेरे पास इतनी बड़ी लकड़ी है मेरे पिताजी के पास कि वो लकड़ी से ना वो तारे उतार सकता है आसमान के। दूसरे ने कहा, दूसरे ने मतलब क्या कहा, बोला ये बात तो छोड़, मेरे बाप के पास इतना बड़ा मैदान है, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। तो दूसरे ने बोला, तेरा बाप वो लकड़ी रखता किधर है? बोला तेरे बाप के मैदान में। हम लोग है ना ऐसे 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 फेंकते थे। हेलो कितने लोग हैं बचपन में, मुझे बताओ, लंबी लंबी छोड़ते थे, बड़ी डींग मार बातें, मैं ये है, मैं वो है। कभी कभी आप किसी को बोलो कि ये काम अटका हुआ है, मैं करवा दूं क्या? अभी करवा दूं, अभी करवा दूं।
आप उसको बोलो करवा क्या, आपको 4 दिन नहीं मिलेगा उसके बाद। कुछ लोग होते हैं उनको है ना आदत है बड़ी बड़ी छोड़ने की, बड़ी ढींग मार बातें, बड़ी ढींग मार। कुछ काम आपका होने वाला था, आप महंगा लेकर आ गए, चीजों को महंगा लेकर आ गए, वो लोग आपको बोलेंगे किधर से लिया, 4000 से। मेरे पास आता, मैं 1000 में काम करवा देता। मैंने एक को बोला मैं कैंसिल कर रहा हूं, बोला ठीक है ले लिया तो ले लिया, चलना। अरे कितना लंबा लंबा छोड़ते हो यार तुम लोग। हाँ, मैंने एक बार एक आदमी को बोला, मैं चीज लेके आया था 4000 की, उससे बोला किधर से लिया, मैंने बोला इससे लिया। कितने का है, 4 का। अरे यार 1 में मिलता है, जितना बोल अभी का अभी। मैंने बोला ठीक है मैं कैंसिल करवा देता हूं। ठीक है ना, तूने ले लिया है तो अगली बार बताना। बोलो बाजू वाले को लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। गॉसिप्स, कहानियां। पॉल तीमुथियुस को बता रहा है गॉसिप से अलग रहे। जो लोग कथा कहानियों पे मन लगाते हैं अलग हो जा। सबसे पहले वो उसको टाइम पास वाले जिंदगी से दूर रहने के लिए कहता है। याद रखो, मसीह में दोस्तियां निभाते निभाते अपने लक्ष्य मत भूलना। कभी कभी आप जिनके साथ घूमते हो ना वो बहुत अच्छे हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, पिक्चर पे नहीं जाते हैं, पर ये भी चेक करो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो तुमको स्पिरिचुअल से गुट निकालेंगे। तुम स्पिरिचुअल थे लेकिन वो तुम्हें गुट में लेके आएंगे। गुट नहीं चाहिए, ये तो एक लेवल नीचे आ गया। मैं, खुदा ने मुझे अच्छा बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे नया होने के लिए बुलाया है। आप समझ पा रहे हैं? कभी आपने यीशु को देखा? एक दिन वो सेवा करने के लिए नहीं आया, अगले दिन 7 दिन तक नहीं आया। 7 दिन के पास पतरस ने पूछा, प्रभु 7 दिन किधर था? रिजॉर्ट गया था घूमने के लिए। प्रभु आप भी रिजॉर्ट गए थे, क्यों मेरा लाइफ नहीं है क्या? हाँ प्रभु, गए किसके साथ थे? वो बाजू वाला है ना, उसके साथ। वो मेरा परम मित्र है, वो मेरा प्यारा दोस्त है। प्रभु इधर लोग मर रहे थे, आप घूम रहे थे, तो मेरा क्या लाइफ नहीं है क्या? कुछ लोग आपका ऐसा माइंड सेट कर देंगे। कहो बाजू वाले से, प्रभु में दोस्तियां निभाते निभाते लक्ष्य मत भूलो। आपने मेरे को देखा है किसी के साथ दोस्ती की? कभी नहीं देखा। मेरे ऑफिस में कोई भी आता है, वो बैठता है, मैं बोलता हूं बोल क्या हुआ, इज्जत से, ऑनर के साथ। हाँ भैया बोलिए। ब्रदर मुझे काम था। हाँ बोलो ना, क्या काम है ब्रदर? काम हो गया, चाय पी ली, अब उठ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करता हूं, आओ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद भी अगर वो नहीं जाता, फिर मुझे बोलना पड़ता है कुछ और है, दोबारा प्रार्थना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। कभी भी आप किसी से बात करो ना फोन पे बात करते 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 जब ये मोड़ आए ना, जब आपको ये बोलना पड़े और बता, मतलब आप समझ जाओ आपको मुद्दा नहीं है, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपने इधर भी शुरू कर दिया, अब आपके पास नहीं है, आपने सारी बुराइयां कर ली हैं सास बहू की, अभी आपका कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरों की चर्चाएं करेंगे। ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करता है, पास्टर भी ऐसा ही है। हाँ करते हैं, मुझे पता है करते हैं। भैया किस चर्च की बात कर रहे हो? दूसरे के चर्च की बात क्यों करूंगा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं। करते हैं लोग बुराइयां। कंप्लीटली ओके, लगे रहो, कंटिन्यू, एंजॉय। हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो बढ़ते रहेंगे, है ना? अब सुनिए, पॉल एक तरफ से तीमुथियुस को कहता है तू अशुद्ध, कहिए अशुद्ध। हाँ
कहानियों से अलग रहे। पर अब जाऊं कहां पर? नहीं, ये कोई और है, इसमें कोई और वर्जन है, केजीवी है। केजीवी में खूबसूरत लिखा है, एक्सरसाइज वर्ड नहीं है उधर, ट्रेन वर्ड है, ट्रेन। जल्दी जल्दी करो। और भक्ति में खुद को दीक्षित कर, ट्रेन कर। मैं इसके बाद इस वचन को शुरू करूंगा, ठीक है? बहुत अमेजिंग वर्ड है, आप विश्वास कीजिए, आप बहुत ब्लेस्ड होने जाने वाले हैं आज। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति में खुद को यस, ट्रेनिंग, दिस इज अ राइट वर्ड। मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूं, सब यहां देखिए। वो कहता है अपने आप को ट्रेन कर खुदा के साथ जीने के लिए, गॉडलीनेस। ट्रेन योरसेल्फ टू गॉडलीनेस। वो कहता है दूर रहे कुछ चीजों से और अपने आप को ट्रेन कर, कहिए ट्रेन। हां, सब यहां देखिए, लिसन। जिस गोफन से गुलायत मरा था, उस गोफन को चलाने की प्रैक्टिस सुबह से स्टार्ट नहीं हुई थी। सुबह सुबह उठ के दाऊद ने हाथ नहीं घुमाया था। दाऊद प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करता था, भले ही गोलियत को मारने के लिए नहीं, परंतु बेड़ियों को भगाने के लिए। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, एक दिन करके छोड़ दोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। जो गोफन गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने यूज किया था, वो एक सुबह नहीं हुआ था, वो प्रतिदिन की प्रैक्टिस थी। इसीलिए देखो निशाना भी कितना जबरदस्त लगा था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रतिदिन की जाती हैं, रिजल्ट शायद उसी दिन न मिले, लेकिन कुछ समय के बाद मिल जाएगी। जैसे कि आइए सब यहां देखिए। अब एक दिन आया, बाइबल बताती है हमारे प्रभु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। आप सभी जानते होंगे पुराने नियम में प्रभु के प्रति बहुत कुछ लिखा था कि वो आएगा, कुंवारी के द्वारा जन्मेगा, उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इवन जब वो गसमनी में था, जब वो अरेस्ट हुआ, आप जानते हो जब अरेस्ट होने से पहले उसने चेलों को क्या कहा? प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करें प्रभु? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। किस तरह की परीक्षा आई उनके पास? अब यीशु ने उनको कहा तुम प्रार्थना करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो परीक्षा ना आए, वो जानता था परीक्षा आएगी। कुछ लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं आती है, और जब आती है तो लोग खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। इस झूठे सुसमाचार को सुनाना बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं यीशु में आएगा सब तकलीफ चली जाएगी। किधर किधर पढ़ा है तूने? मुझे बताओ, कहां पढ़ा है ये आपने? प्रकाशित वाक्य 23वें अध्याय में, 22 अध्याय पे पूरा हो जाता है सब। लगता है आपके बाइबल में प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय है जिसका नाम ही है कुछ नहीं होगा। पढ़। और उसमें 60 वचन है, 60 के 60 वचन एक ही लाइन में लिखे, कुछ नहीं होगा, 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 कुछ नहीं होगा। और जब हुआ तो या अंकल बोल रहे कुछ हुआ भी तो कुछ नहीं होगा। वाह, ये फेथ है, ये बात भी सच है। कुछ हुआ भी तो क्या होगा, वो है ना। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। यीशु कहता है परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो। उसके ऊपर तो आने ही वाली थी। अब मैं क्या कहूं पिता से, ये प्याला हटा, वरन मैं इसी प्याले को पीने के लिए ठहराया गया हूं।
आपने देखा अपनी मौत को बपतिस्मा कहता था, जब तक मैं एक बपतिस्मा न लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? डूबना। यीशु जानता था जब वो क्रूज पे जाएगा वो कलेशों में डूब जाएगा। उसे डिप किया गया था संकटों में। जब तक मैं वो न लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। यीशु जानता था वो मरेगा। अब चेलों को क्या बोलता है? उठो प्रार्थना करो। चेले क्या कर रहे थे? उठो प्रार्थना करो। यीशु वहां प्रार्थना कर रहा है, वापस आया। पतरस हाँ, प्रार्थना करो करते। अंद्रेयास तू तो कर। तीसरी बार ईश्वर उठो। पेन निकल रहा है इधर। उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है। 5 घंटा, 5 मिनट नहीं, 5 घंटा। मेरे पकड़वाने वाले आ गए। हाँ कौन है? हाँ कौन है ये? जो प्रार्थना नहीं करते ना वो तलवारें निकालते। अब मुझे बताइए, जब यीशु को उन्होंने पकड़ा सब भाग गए। बताइए परीक्षा अंदर से आई कि बाहर से? अंदर से आई ना। डर गए ना, अंदर से आई। अंदर से आई परीक्षा। जैसे ही उन्होंने यीशु को अरेस्ट करते हुए देखा कि उन्होंने उसको पकड़ा, मारने के लिए लेके जा रहे हैं, सब डर गए कि अगर हम भी हाथ में आ गए हमारा भी हश्र बुरा होगा। सब भाग गए। परीक्षा बाहर से नहीं अंदर से आई। परीक्षा हमेशा इनसाइड से आती है। शैतान तो हारा हुआ है, शरीर करप्ट है। आज भी आप देखो बाहर से नहीं आती है। शैतान जानता है इस बदन में वासना है। वो तुम्हारे सामने कोई वीडियो लेके आता है और तुम्हारी वासना भड़क उठती है और तुम पाप करते हो। परीक्षा अंदर से आती है। इसलिए पौल कहता है शरीर का क्रूज पे चढ़ना जरूरी है। यीशु ने कहा उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। गुस्सा कहां से आता है? अंदर से आता है। घमंड कहां से आता है? अंदर से आता है। जलन कहां से आती है? अंदर से आती है। दैट्स कॉल्ड ओल्ड नेचर। इसे कहते हैं पुराना मनुष्यत्व, जो हमारे बाप दादाओं से विरासत में मिला है। आज भी आप में से कुछ लोग इतने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इतने रूड हो जाते हैं। कहां से हो रहे हो? अंदर से। क्यों अंदर से हो रहे हो? क्योंकि तुम अपने आप को ट्रेन नहीं करते बार बार दुआ में लेके जाने के लिए। ट्रेन योरसेल्फ। बोलता है अपने आप को प्रशिक्षित कर, बार बार खुदा के पास जा। 3 बार। प्रभु हमारा कोई यहां वहां का नहीं है, वो पूर्ण बुद्धिमान परमेश्वर है। आप सोचो अगर कोई बात तुम्हें वो 3 बार बोल रहा है तो समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो। जब परमेश्वर कहता है ना कुछ कर भाई, उसमें तेरा बहुत फायदा है। और अगर खुदा कुछ कहता है ना मत कर, याद रख उसमें बहुत नुकसान है। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि अपने आप को ट्रेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं आज की मीटिंग हर एक के लिए नहीं है। नो, बिल्कुल नहीं है। आज की सभा विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में रोज पाप, रोज माफी, रोज पाप, रोज माफी वाली साइकिल से थक गए हैं। सुबह मानते हैं मैं पापी हूं, शाम को फिर से वही गुनाह करते हैं। फिर अगले दिन मानते हैं मैं पापी हूं, फिर से वही गुनाह हो जाता है। विशेषकर आज का वचन, आप विश्वास करो वचन मैंने अभी भी शुरू नहीं किया जो मुझे करना है।
क्या आप सब तैयार हैं? आइए सब यहां देखिए, सुनिए। कुछ बातें ऐसी हैं, लिसन फैमिली, आप परिवार हो ना, सुनो। आज है ना, मैं एक पास्टर की आत्मा में नहीं, विश्वास करो, आज मैं एक पिता की आत्मा में आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, ऐसे समझ के कि ये सब बच्चे हैं मेरे, और मैं आपको कुछ ऐसा टीच करना चाहता हूं जो आपको आजाद कर देगा। लिसन, आप बिलीव कीजिए, मेरी इच्छा थी कि आज है ना, काश उल्लासनगर की चर्च को भी मैं यहां लेके आता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। सुनिए, यहां देखिए सब। ब्रदर एक वचन लगाइए, आप मत खोलिए, इब्रानियों 4:16 थोड़ा जल्दी लगाइए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, इट विल चेंज योर होल लाइफ, ये आपकी पूर्ण जिंदगी बदल देगा। यहां देखिए, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चलें कि हम पर दया हो, कि वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आइए यहां देखिए, सुनिए। मैंने अपने लाइफ के बहुत साल इस तरह काटे हैं कि मैं सुबह उठता था, मैं खुदा को कहता था, खुदा मैं ना आज तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरी आराधना निरंतर करना चाहता हूं, तेरा कलाम सुनना चाहता हूं अपनी आत्मा में। प्रभु तू मुझ पर दया कर, आज का दिन है ना मेरा, तेरे साथ सारा दिन बीते, इस विश को लेकर मैं दुआ करता था। लेकिन आप विश्वास कीजिए, एक समय ऐसा आता था, कुछ चीजें मेरे सामने आती थी जिनको न करना मेरे बस में होता ही नहीं था। नहीं, मैं करूंगा आप, और जानते हो क्या सोच के करता था? ये आखिरी बार है, कल से नहीं करूंगा। शैतान ने मुझे सालों तक ऐसे मूर्ख बना के रखा था। आज कर, आज कर, आज कर, अरे आज आखिरी झूठ बोल, आज आखिरी बार व्यभिचार कर, आज आखिरी बार ये देख ले, अरे आज आखिरी बार उसको बोल दे, उसके बाद कभी मत करना। शैतान कल भी सेम स्कीम लेकर आएगा, कल भी सेम आएगा। वो साल नहीं खराब करता, वो दिन दिन करके साल खराब करता है। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च के अंदर एक भाई है जो बहुत ही गंदे तरीके से अश्लील वीडियो में फंसा हुआ था। वो मुझे बोलता था, ब्रदर मैं एक विचार से रोज वीडियो देखता था कि मैं कल से नहीं देखूंगा, और मेरा कल कभी खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में रोज सुबह उठ के आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और सालों तक आपके लाइफ में यही साइकिल चल रही है। ये रोज 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 नथिंग न्यू, रट्टी हुई प्रार्थना है। पिता मैं आपके पास आता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर। आज भी काम की जगह पे मैंने बहुत लोग को गुस्सा किया, आज भी प्रभु मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, मेरे को झूठ बोलना ही पड़ा। आप कभी कभी लगता नहीं है सेम 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 लाइफ, ये साइकिल टूटता क्यों नहीं है? कब हमारे लाइफ में कोई न्यूनेस आएगा? न्यूनेस कब आएगा? नयापन कब आएगा? कब मेरी दुआएं पवित्र आत्मा में बदली जाएंगी? बुद्धि से प्रार्थना मुझे आती है, मैं आत्मा में प्रार्थना कब करूंगा? कभी आपको लगता नहीं है ब्रदर ये मेरा लाइफ है? रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु मुझसे उब चुका है, वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है बस। कुछ लोग तो कंडमनेशन में चले जाते, अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते। कभी आप कुछ लोगों से मिलो, उनको बोलो और आप कैसे हो, सेवकाई करोगे? मेरे से मैं सेवकाई के लायक थोड़ी हूं। सोचो तुम कितनी दोष भावना से भरे हुए हो कि तुम सेवा को रिजेक्ट कर रहे हो। थिंक अबाउट दिस। हम में से बहुतों की दिशा यह हो सकती है जो दाऊद की तरह कहेंगे, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने बना रहता है। कभी आपने सोचा है कि यह साइकिल ब्रेक क्यों नहीं होता? कब एक दिन आएगा जब मैं प्रभु के सामने पाप लेकर नहीं, सीधा धन्यवाद के साथ जाऊंगा, उसकी बड़ाई करके कहूंगा, धन्यवाद तूने मुझे बचाया है। ये दुआएं कब होंगी सूरज भाई?
मेरी तो दुआ सिर्फ पाप मानने। मैं, आप बिलीव कीजिए, ट्रेन में खड़े होके पाप मानता था। एक बार ट्रेन में खड़ा था, हैंडल पकड़ के, एक आदमी ऊपर चढ़ा, उसका कोनी लग गया। तो मैं उसको बोला, दिखता नहीं क्या बुड्ढा? गुस्से में बोल दिया मैंने। मुझे बाद में बहुत महसूस हुआ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अंकल से। मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा, अंकल मैं आपके बेटे की तरह हूं। हाँ तो? अब वो एटीट्यूड दिखा रहा था। मैंने कहा, अंकल मेरे से ना गलती हो गया। चलो ठीक है, लेकिन आगे से तमीज से बात करना। मैं साइड में गया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता मैंने इससे माफी मांग ली है, तेरे से भी मांग रहा हूँ, माफ कर दे। फिर ऑफिस जाता था, और ऑफिस में तो दुकान पे जाता था। फिर वहां पर तो आपको पता है मेरे बॉस जो मुझसे इतनी मोहब्बत रखते थे, फिर वो मुझे चिल्लाता था, मुझे अंदर से गुस्सा आता था कि फिर मैं साइड में जाता था। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु किसने नहीं देखा मुझे गुस्सा आया था, लेकिन तूने देखा है प्रभु, मुझे माफ कर दे। फिर दोपहर में मेरे हाथ से बॉटल टूट गई। फिर आया एक आदमी दौड़ते दौड़ते, ये क्या किया? मैंने कहा, उसने रखा था, मेरा खाली कोनी लग गया था। प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला, मैं आदम की सच्ची संतान हूँ प्रभु। कुछ लोगों को आप देखते रहोगे ना, हमेशा पाप ही मानते रहते हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई गीत नहीं है। उसके बाद जब रात को घर पे आओ, अगर खाना बरोबर न मिले, खाना क्या है? दाल चावल है ना। दाल चावल क्यों है? प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी प्रभु क्षमा कर दे प्रभु, मैं प्योर इजरायली हूँ प्रभु, खाने के बाद मैं कुड़कुड़ाता हूँ। आप विश्वास करो, मेरे में सामरी स्त्री रहती थी, गोलियत रहता था, वो क्रूज पे टंगा हुआ चोर रहता था, सारी बातें मेरे अंदर रहती थी। मैंने अपने आप को इतना नेगेटिव बना दिया था, मुझे किधर भी नहीं लगता था मैं किधर फिट बैठता हूँ। मुझे लगता था मैं सामरी स्त्री हूँ, मुझे लगता था जो दाहिनी और यीशु के टंगा हुआ चोर है वो मैं हूँ, गोलियत मैं हूँ, फिरौन भी मैं ही हूँ, इजबिल भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। मैंने अपने आप को इतना नेगेटिव बना दिया था। कोई टाइम पे मेरे दोस्त, मसीह दोस्त मुझे कहते थे, ब्रदर एक दिन है ना आप पूरे भारत को गॉस्पेल बताओगे। मुझे ऐसा बोलते थे वो लोग। जानते हो मैं क्या बोलता था उनको? अकल अकल है तेरे को, मेरा लाइफ पता है। सूरज भाई नहीं, क्योंकि मैं उन दिनों में प्रीच भी करता था, मैं प्रचार भी करता था, लोग आशीषित होते थे, शुद्ध पानी गंदे पाइप से निकलता था। लोग आशीषित होते थे। मैं कभी कभी वो वचन पढ़ता था ना जिसमें लिखा था, उस दिन बहुत लोग कहेंगे तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, ये वो, पर मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं वो वचन पढ़ के मैं प्रभु को बोलता था, तू मेरे को ऐसा कहेगा? क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास था मैं नीचे रहूंगा। एक पास्टर ने प्रचार करते समय कहा, कितने लोगों को विश्वास है तुम उठाए जाओगे? विश्वास करो मेरा हाथ नीचे था। वो मुझे देख रहे थे, तू भी रह जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो फिर तेरी कलीसिया कैसे जाएगी? मैंने कहा वो लोग वो जो वो खुद जाने। ब्रदर, जितनी बुद्धि तुम बाइबल पढ़ने के लिए मांगते हो ना, तुम्हें उतनी ही बुद्धि शैतान के ट्रिक्स को समझने के लिए भी चाहिए। आप जानते हो ये छोटी सी मंडली के लिए क्या प्रार्थना करके आता हूं? प्रभु बेड़ बले मत दिखा, पर बेड़िया दिखाया कर की तरह, शो मी द वुल्फ, ताकि मैं डील कर सकूं उसके साथ। यस, आई प्रे, और मैंने डील किया है। मुझे आज भी पता है, पीछे के रो में कोई समय था, एक लड़का बैठा हुआ था, मुझे प्रभु ने कहा ये एक लड़की के लिए आएगा। मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा था और मैंने स्ट्रांगली प्रीच किया था। मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आया, उसने कहा ब्रदर वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप प्रेयर करो ना वो मुझे मिल जाए। मैंने बोला कहाँ रहते हो? ब्रदर मैं इधर ही चेंबूर में रहता हूँ।
अच्छा आओ दुआ करते हैं, आओ आओ सब खत्म करवाता हूं आज ही आओ। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु, ओ प्रभु सुधार इसको, किधर आके क्या कर रहा है जरा देख। ये बिल्कुल पतरस की तरह है, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी वो मेरा इनकार करेगा, फिर भी पब्लिक के बीच में जाके बैठ गया था। अरे तेरे लिए प्रोफेसी हुई है, इनकार करेगा, भागना। आराम से पब्लिक के बीच में जाके बैठ गया था। तू भी था ना? नहीं नहीं, अरे तेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, भागना। फिर आके पब्लिकली बैठ गया, देख रहा है सब क्या हो रहा है। ये भी था, मैं नहीं था। अरे तेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, भागना। आराम से भविष्यवाणी के बाद ही पब्लिक के बीच में जाके बैठ गए। इसे कहते हैं सही गलत समय पे गलत जगह पर। आपके लिए प्रोफेसी हुई है ना, तो आप इधर क्यों बैठे हो? भागो ना। उसको बोलता है, प्रभु बोलता है 3 बार इनकार करेगा लोगों के सामने मेरा, उसके बाद भी लोगों के बीच में मस्त बैठ गया। आंगन में जाके बैठ गया था, हाथ सेक रहा था, हाथ सेक रहा था। किसी ने उसको कहा, ये भी था। मैं नहीं था। फिर वापस आया, फिर बैठ गया, फिर बैठ गया। हम जानते हैं तू भी गलीली है, उसके साथ था। मैंने बोला ना मैं नहीं था, मैं जा रहा हूं। अरे तेरे लिए बोला है उसने, तू मेरा इनकार करेगा, तू उधर क्यों बैठा है जाके? मैं हमेशा बोलता हूं व्यभिचार से लड़ो मत, भागो। उसके बाद भी अगर आप कॉलेज के सामने खड़े रह जाओगे, लड़कियां वहां से गुजर रही हैं, प्रभु ने कहा है भाग, आप बोलते हो नहीं मैं नहीं भागेगा, लड़की आएगी, मैं अपना ध्यान भटकेगा। और जैसे लड़की आई, परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु है, बड़ा विलंब से ओ रा बा शाखा रांदा रा बा बा बा। अरे मूर्ख, भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, लड़ मत। कोई लड़की तेरे को लिख के भेजती है हाय, उसको बोल बाय। कौन हो आप? मैसेज क्यों किया? पढ़ के भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तेरा क्या काम है? काय को 3-3 बार पूछता है उससे? प्रॉब्लम तो तेरे अंदर है। तू क्यों जानना चाहता है तेरे कौन है वो? और आप किसी हीरोइन का फोटो डीपी पे लगा के मैसेज कर दो, पागल हो जाते। अरे पता नहीं कौन है हूर, अरे मैसेज किया, रात भर ऑनलाइन देखता रहेगा, रात भर, सुबह उठेगा पहले देखेगा रिप्लाई क्यों नहीं किया। शैतान तुम्हारी वासना भड़का रहा है। बैठ गए आराम से, उसके लिए भविष्यवाणी हुई है, आराम से बैठ गए। अरे लेके आग लेके, ये भी था। हाँ सम पीपल आर वेरी फूलिश। उनको पता है मेरे को उधर खड़ा नहीं रहना है, तो भी खड़े रहेंगे। उनको पता है इन लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, फिर भी घूमेंगे। कैसे नहीं फंसोगे तुम? कैसे नहीं अटकोगे तुम? आपको पता है याकूब क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती जो व्यक्ति संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है? संगति नहीं, दोस्ती को व्यभिचार कहता है वो। रीड इट। संगति की बात नहीं करता है वो, कहता है दोस्ती व्यभिचार में लेके जाएगी तुम्हें। फ्रेंडशिप नॉट फेलोशिप। समटाइम्स रीड स्लोली। क्या जो आत्मा तुम्हें उसने अपने अंदर दिया, क्या वो ऐसी चाह रखता है जिसका प्रतिफल खतरनाक है और डाह है? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि आप नाश हो जाओ? उसके बाद लिखा है नहीं, वह तो अनुग्रह देता है,
वो तुम्हें खुदा की तरह बनाता है। ट्रेन योरसेल्फ। दो सिंहासन है बाइबल के अंदर। एक सिंहासन है यहोवा परमेश्वर का, जिसे हम कहते हैं न्याय का सिंहासन। दूसरा सिंहासन है यीशु मसीह का, जिसे हम कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन। यहोवा परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठता है, यीशु मसीह उसके दाहिनी और अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठता है। पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है, मनुष्य पवित्र आत्मा का सिंहासन है। कहिए, मैं पवित्र आत्मा का सिंहासन हूं। ओह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर पवित्र आत्मा 7 दीपकों में दिखाई देता है। ओह, वो आप उसका सिंहासन हो, वो आप में बसता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इसीलिए आओ। कहिए, आओ। क्या कहा था प्रभु ने पतरस को? आओ नहीं, आ। जब वो लोग झील के उस पार जा रहे थे, क्या कहा गया? जब भी परमेश्वर वचन में कहता है आओ, इसका मतलब वो आपको बुला रहा है। कम, आजा, हम रिलेशनशिप रखें, हम बात करें। मुझे पेंटिंग बनाने नहीं आती है, लेकिन काश मुझे आती होती। मैं बचपन में जब ड्राइंग का पेपर आता था ना, तो मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। कभी कभी मतलब टीचर बोलती थी, झंडे सलामी होती थी ना 26 जनवरी की, वो बना के लेकर आओ कि वहाँ पर फ्लैग है और एक आदमी ऐसे कर रहा है। तो एक बार मेरा जो आदमी था वो झंडे के ऊपर खड़ा था। वो टीचर ने बोला ऐसा लग रहा है ये ऊपर से ऐसे कर रहा है। ऐसे भी मैं बनाता था। एक बार मुझे टीचर ने बोला घर बना के आओ, तो मैंने घर ऐसा बनाया, टीचर ने बोला कागज के अंदर भी हवा आई ना तो भी नहीं रुकेगा ये। ड्राइंग होती थी ना, मैंने रिसेंटली एक ड्राइंग बनाई है। मैंने उस ड्राइंग में ऐसा बनाया है कि जीसस जो है ना, वो कैसे दुल्हन के साथ खड़ा है इन हेवन। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, 30-40% वो पास हुआ है। खुदा ने अगर चाहा तो मैं जल्दी से आपको बनाऊंगा। और मैंने वो प्रीचिंग के लिए बनाया है। मैंने ना हेवन का नक्शा भी बनाया है। मैं आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा हेवन कैसा है। पढ़ पढ़ के कैसे परमेश्वर वहाँ है। उसके सामने 7 दीपक हैं, उसके पीछे रंग बिरंगी वाइट में से निकलते हैं, उसके सामने कांच का समुंदर है, 4 प्राणी हैं जिनके बदन पे आंखें ही आंखें हैं, और बिल्कुल यहाँ पर 12 अपने मुकुट उतार के उसके सामने कैसे पड़े हुए हैं, वे अति प्राचीन और स्वर्गदूत। आप जानते हैं, यहां देखिए बाइबल बताती है आओ आओ मेरे पास आओ, अनुग्रह के सिंहासन के समीप आओ। मैं तुम्हें न्याय के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें अनुग्रह पाने के लिए बुला रहा हूं। आओ, कम, लेट अस कम। अच्छा, अगर आप रोज उसके पास जाओगे, जानते हो होगा क्या? वो आपको जानेगा, आप उसको जान लोगे। अब आपका ये सवाल होगा, ब्रदर क्या बात कर रहे हो? खुदा हमको नहीं जानता, पूरी तरह से जानता है, लेकिन ये जो पहचान है ना, ये अलग है। क्या परमेश्वर याकूब को नहीं जानता था? फिर क्यों पूछता है तेरा नाम क्या है? कुछ चीजें वो जानने के बाद भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। क्या वो नहीं जानता था केन ने हाबिल को मारा है? फिर क्यों आके पूछता है हाबिल कहां है? क्या उसको नहीं पता था आदम ने फल खाया है? फिर भी क्यों पूछता है क्या तूने वो खाया है? जब आप परमेश्वर के पास रोज जाते हो ना और उससे बात करते हो, आप उससे अपना सब बताते रहते हो, आपको पता है वहां पर एक संबंध बनता है। जो लोग परमेश्वर को अपनी पहचान देते हैं, परमेश्वर अपनी पहचान उनको भी देता है। ये एक लेन देन है।
और जानते हो होता क्या है? यहां देखिए, जब आप उसके पास आओ, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हिया बांधकर, कहिए हिया बांधकर। पुराने नियम में तो कोई पहुंच नहीं पाता था, नए नियम में हर एक को कहा गया है हिया बांध कर आओ। लेट अस कम बोल्डली, बोल्डली। इसका मतलब तुम्हें डरते कांपते उसके पास नहीं जाना है कि मैं पापी हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां देखिए सब, बताइए इसहाक ने याकूब को आशीष क्यों दी थी? क्या कारण था? क्योंकि याकूब ने एसाव के कपड़े पहने थे। वो उसको चेक कर रहा था, तू कौन है? बोलता है मैं तो एसाव हूं। नहीं नहीं नहीं, तेरा बोलना तो याकूब की तरह है। उसने एसाव के कपड़े पहन के, याकूब ने एसाव के कपड़े पहनकर एसाव की आशीषें इसहाक से ली थी। नए नियम में लिखा है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उन्होंने यीशु को पहन लिया है। आप जानते हो आप क्यों बोल्डली जा पाते हो? क्योंकि आपने यीशु को पहन के आप बाप के सामने गए हो। बाप के सामने आप इस तरह गए हो। इसीलिए हमें बोल्डली जाना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड। जो मेरे पास आएंगे मैं उनमें से कभी किसी को नहीं निकालूंगा। और जैसे आप वहां जाओगे, उससे बात करोगे, उसके साथ अपनी कमजोरियां शेयर करोगे, यहां देखिए आपका उसके साथ एक संबंध बनेगा, रिलेशनशिप होगा। उसी रिलेशनशिप में ग्रेस फ्लो होना स्टार्ट होगा। कैसे पता चलेगा ग्रेस फ्लो होना स्टार्ट हुआ है? अनुग्रह के सिंहासन के साहस बांधकर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं। जानते हो अनुग्रह किधर बहेगा? कहिए मेरे पीछे, अनुग्रह साइकिल को ब्रेक कर देगा। जो जिन चीजों में तुम आसानी से कॉम्प्रोमाइज करके गिर जाते थे, संबंध के कारण ग्रेस वहां पर फ्लो होके आएगा और तुम्हें पता चलेगा अब तुम उसी पाप को इजीली ना कह पाओगे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रोफेसी है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो व्यक्ति हर दिन उसके सिंहासन के करीब जाएगा वो हमेशा आवश्यकता के समय मदद पाएगा। आप जानते हो, मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐड कर रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। एक समय था यीशु ने उनको कहा, उठो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जैसे ही वो यीशु अरेस्ट हुआ, सब चले गए। लेकिन अगर ये लोग यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते, हे परमेश्वर, हमारा मालिक हमें कह रहा है परीक्षा आने वाली है, हम पर दया करना, हमें बचाना। और यीशु आया और उसे फिर से कहा, फिर से करो। उन्होंने सेम प्रार्थना की, सेम प्रार्थना की, सेम प्रार्थना की। आप जानते हो इसका रिजल्ट क्या आता? अगर वो दुआ करते, वो उसके पास जाते। जब यीशु अरेस्ट हुआ, सब लोग खड़े होके बोलते, हम इसके साथ हैं, वी आर विद हिम। वो बच जाते। आप जानते हैं, यहां देखिए, ग्रेस ऊपर से नहीं आता, वो भीतर से फ्लो होता है। कहां से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। वो क्या होता है? ग्रेस, ग्रेस मदद है। कमजोरियों पर जय पाने की ताकत है वो। अनुग्रह क्या है पता है? अनुग्रह कुछ और नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। जिस किसी ने सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद पाप किया,
उसके लिए कोई बलिदान बाकी न रहा। उन्होंने उसके वाचा के लहू को पांवों से रोंदा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। अनुग्रह पता है क्या? पवित्र आत्मा है। जब वो मदद करना शुरू करता है ना, उस मदद को अनुग्रह कहते हैं। वो कब करता है? जब तुम खुदा के पास बार बार जाते हो। जो लोग प्रेयर नहीं करते वो सदैव एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर। जो लोग प्रेयर नहीं करते ना, वो सिर्फ एक ही दुआ करते हैं हमेशा, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। ये प्रार्थना क्यों चालू हो गई है? क्योंकि तुमने खुदा के पास जाना बंद कर दिया है। और तुम जाते भी पता है कैसे हो? सिर्फ शारीरिक तौर पे तुम्हारा दिमाग कहीं और ही रहता है। सर यहां देखिए, अगर आप इस जिंदगी से तंग हो कि ब्रदर मैं रोज पाप करता हूं, रोज वही माफी मांगता हूं, सुनिए, पाप को फोकस मत बनाओ, पाप को महिमा मत दो, पाप को सोच सोच के बड़ा मत बनाओ। कुछ लोगों ने सोच सोच के मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं व्यभिचारी, मैं चोर, मैं ये, कुछ लोगों ने पाप को इतना बड़ा बना दिया है कि वो खुदा के पास जाते ही नहीं है। पाप के, अब मैं पापी हूं, मैं पाप करता हूं, इसको हटाओ। आपने देखा मूसा ने इस्राएली को क्या कहा? पीतल का सांप लो, सॉरी पीतल की एक लकड़ी लो और पीतल का सांप उस पे चढ़ाओ, और जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा, जो कोई इस लकड़ी को देखेगा, वो चंगा होगा। सांप क्रूस पे क्यों चढ़ा गया और क्यों लोग चंगे हो गए? जस्ट खुदा ये दिखाना चाह रहा था कि देखो, जो कोई लकड़ी को देखेगा, सांप के काम उसके जीवन में खत्म होंगे। पाप को इतना बड़ा मत बनाओ। कुछ लोग का लक्ष्य पता है क्या है? शुद्ध बनना है। होके देखा? कुछ लोग सारा दिन आंखें बंद करके प्रभु, ओ प्रभु, हाँ बोल बेटा, प्रभु, हाँ प्रभु मेरे में गुस्सा है, अच्छा क्या करूं, निकाल यार, ओके। 2 घंटे के बाद प्रभु, हाँ बोलना, प्रभु मेरे में जलन है, इतनी जलन है कि कोई बाल स्ट्रेट करवाए तो मैं टेढ़ा हो जाता हूं। अच्छा ओके, अभी क्या करूं, निकाल प्रभु, ओके ठीक है। 3री बार प्रभु, हाँ बोलना, मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठा हूं, चल ठीक है, झूठ भी निकल गया। 4था प्रभु, हाँ बोलना प्रभु, हाँ हाँ बोलना बोलना, प्रभु मेरे अंदर गंदे गंदे ख्याल आते। तुम कब उससे ये कह पाओगे आई लव यू? तुम कब उससे कह पाओगे मुझे तेरे साथ चलना है? पाप एक अनियन की तरह है, एक लेयर निकालोगे दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर निकालोगे तीसरा लेयर है, चौथा लेयर निकालोगे 5वां लेयर है। थक जाओगे। और किसी दिन प्रार्थना नहीं की तो पहले वाला सारा कांदा जो काट काट के रखा था सब जुड़ जाएगा। मैं कभी परमेश्वर को नहीं कहता प्रभु मुझे सिद्ध बना। आप जानते हो कौन आपको निकाल लेता है? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए आप कैसे चेंज हो जाते हैं। 1:3 एफिशिएंस, यहां देखिए, सॉरी 1:2, यहां देखिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। 1:2, हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 3rd भैया जल्दी, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष। 4th, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। रॉन्ग ट्रांसलेशन है, हिंदी में एक जगह पे लिखा गया है हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो।
कोई और वर्जन है? यहां देखिए, हम लोग है ना, पाप 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 पाप, सारा दिन पाप को देखते रहते हैं। कितने छूटे कुछ लोग होते हैं ना, ये हालेलुया, so that we might be holy and free from all evil before him in love. पौलुस कहता है उसके करीब जाओ, वो तुम्हें अपना प्रेम दिखाएगा, उस प्रेम में तुम पवित्र होते जाओगे, तुम होली होते जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो सुबह उठते हैं, उठने से ही मालूम है उनका लक्ष्य क्या होता है? उठेंगे, ब्रश करेंगे, कल बहुत पाप किया था, आज का दिन मैं नहीं करूंगा। फिर दोपहर में खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाते समय भी आज बॉस कुछ भी बोल दे, आज चुप ही रहूंगा, पाप तो करना ही नहीं है। जैसे ही बस में चढ़ेंगे, बस में चढ़ते चढ़ते, कल एक आंटी ने गाली दिया था, मैं मुंह पे तो नहीं बोला था, लेकिन मन में तो मैंने भी कम नहीं दी थी, आज कुछ भी हो जाए मैं गाली नहीं दूंगा। फिर जैसे ऊपर चढ़ेंगे, अपने अपने काम पे आएंगे, जैसे काम पे आएंगे, बॉस को देखते ही, प्रभु मेरे को संभालना, मेरे को बचाना। हाँ सर, अरे काम क्यों नहीं हुआ? कर रहा हूं। अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ? कर रहा हूं, दो। पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, सुधरूंगा। जीसस किधर है? कहां है वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है? उसको दिया नहीं जाता है, उसके करीब जाओ, वो उठा लेगा। मैं पापी, मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं गंदा, मैं बड़ी पापण, मैं ये, मैं वो, मैं ये। आप कुछ लोग वो देखोगे ना, अपनी नजर में इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं, आप उनको बोलो आप अच्छे हो। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही है? पहला व्यक्ति है तू। मेरे घर वाले सारा दिन मेरे को बोलते रहते हैं मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं, तू पहला व्यक्ति है, चल घर चल। एक तो हम खुद को पापी फील करें, ऊपर से लोग भी हमको पापी फील करवाएं। परमेश्वर आपको कभी महसूस नहीं होने देगा। आपको पता है वो क्या करता है? वो आपको दिखाएगा कि तू पापी है, पर वो वहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। वो आपको कहेगा देख, यीशु तेरा कफारा ठहरा है, जीसस इज योर सैक्रिफाइस। कहिए अपने बाजू वाले को, पाप को बड़ा मत करो, अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाओ, वहां तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, और अनुग्रह तुम्हें आवश्यकता के समय बचा लेगा। एक समय था जब आप बॉस के सामने जाते थे, वो आपको कुछ बोलता था, आपने आपको पकड़ते थे, अंदर ही अंदर। मिलेगा दूसरा नौकरी भी मिलेगा, उस दिन बताऊंगा मैं। आप पकड़ते थे, पकड़ते थे, पकड़ते थे, पकड़ते थे। अब करते हैं ना, कई लोग पकड़ते हैं अपने आप को, गुस्सा आता है, पी लेते, पी लेते, बोलो पी लेते। हाँ, यहां पर बहुत लोग बैठे होंगे, रोज गुस्सा आता है। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, इतना कुछ हो रहा है, दिखता नहीं है क्या मेरे को? परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है, आप छुपा ही नहीं सकते खुद को। चिंता होती है तो क्या होता है? इधर रिंकल्स आ जाते हैं। भाइयों, जब तुम किसी लड़की को देखते हो ना, वो भी जान लेती है तुम क्यों देख रहे हो। तुम्हारी आंखें बात करती हैं। पतरस में लिखा है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, लोभ का उन्हें अभ्यास हो चुका है। पाप को बड़ा मत करो, सिद्धता को लक्ष्य मत बनाओ, थक जाओगे। पढ़ा आपने पतरस ने क्या लिखा यरूशलेम की कलीसिया को प्रेरितों के काम में? हे मेरे भाइयों, उस बोझ को हम पे क्यों डालते हो जो हमारे बाप दादा भी नहीं उठा पाए।
जब पतरस को पता चलता है अन्य जातियों ने उद्धार पाया है, तो क्या होता है? उनको कहते खतना भी करवाओ, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ। तब लेटर लिखा गया, हे मेरे भाइयों, हमें वो बोझ क्यों देते हो जो हमारे बाप दादे भी नहीं उठा पाए? क्योंकि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से निर्दोष ठहरेगा। पतरस उन्हें लिखता है, पाप को बड़ा मत करो। आपकी पहचान क्या है? मैं पापी। आप कौन हो? झूठा। आप कौन हो? व्यभिचारी। आप कौन हो? बुराई करने वाला। ये किसने टैग दिया है आपको? कितना खुद को बिगाड़ के रखा है आपने। कैसे प्यार करोगे खुद से? हां, कैसे प्यार करोगे? मैं प्रचार कर रहा था एक बार, अपने आप से प्रेम करो। एक अंकल ने बोला, झूठ क्यों बोलता है तू? मैंने क्या झूठ बोला अंकल? बाइबल में कहां लिखा गया है अपने आप से प्रेम करने के लिए? बाइबल तो बताती है अपना इनकार करो, डिनाय करो। मैंने कहा अंकल बताइए, बाइबल की मुख्य आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम, क्या? अपने पड़ोसी को अपने समान। पहले खुद से तो कर। सॉरी 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 सॉरी, नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। कुछ लोग अपने दिमाग पे पाप को लेके बैठे हुए हैं। ब्रदर, पाप को इतना ग्लोरीफाई मत करो, पाप को इतना बड़ा मत करो। अपने खुदा की तरफ देखो, उस मेमने की तरफ देखो जो तुम्हारा कफारा ठहरा। जितना उसको देखोगे, जितना उससे बात करोगे, उसका अनुग्रह तुम पर बहेगा और तुम पाप से आजाद होते जाओगे, आजाद होते जाओगे, आजाद होते जाओगे। मैं कभी पाप के लिए ऐसे नहीं रोया हूं प्रभु के सामने। प्रभु मुझे बोलेगा क्या करना, क्या है? झूठ बोला है मैंने, सीधा आके बात करना। नौटंकियां ड्रामेबाजी क्यों करता है? नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं, मैं पापी हूं। बताइए, शाऊल पाप में गिरा, पश्चाताप कौन कर रहा था? शमूएल। प्रभु पता है क्या बोलता है? उठ, काय को रो रहा है? मैंने यीशु के जड़ से एक व्यक्ति का चुनाव किया है, उठा को पी और उसके ऊपर डाल दे। शाऊल एक तरफ से गिर रहा था, खुदा एक बंदे को यहां से उठा रहा था। आपको रोना है, रो लो, कोई बात नहीं। पाप को बड़ा मत बनाओ, पाप को खुदा से बड़ा मत बनाओ। कुछ लोगों का खुदा इतना है, पाप इतना बड़ा हो गया है। परमेश्वर टिड्डियों की तरह हो गया है, दानव बड़े हो गए। देखो उन लोगों ने किया था, इस्राएलियों ने। क्या बोलते हैं? हम टिड्डी हैं, वो दानव हैं। कुछ लोगों के जीवन में खुदा इतना है, पाप इतना बड़ा, अरे ये दानव है। तुमने सोच सोच के चीजों को बड़ा बनाया है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले, ताकि हम पर दया हो, और जिन दिनों में हम गिरते ही थे, वह अनुग्रह आएगा और हमें उठा लेगा। मुझे और 5 मिनट चाहिए। कुछ समझे आप? मुझे लगता है आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूल पाओगे। कितने लोग आज से गीत गाना बंद कर देंगे? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं बड़ा ही पापी हूं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। है ना? सारा दिन यही गाते रहते हैं ना अपन, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। लिसन, पाप को देखने से पाप नहीं निकलता, यीशु को देखने से पाप छोड़ देता है। भैया एक आखिरी वचन लगाइए, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। माय फेवरेट वर्ड, रोमन्स 6:14।
कभी कभी आराम से इस वचन को पढ़ना। अब देखो कितना अमेजिंग वर्ड है, यहां देखिए 6:14, जल्दी जल्दी लगा दो भैया। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। क्यों? क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। पॉल कहता है अब तुम पर पाप रूल नहीं करेगा। रीजन? क्योंकि तुम अंडर द ग्रेस आए हो। ग्रेस में कैसे आए? हम उसके साथ संबंध में आ गए। तुम पाप को चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, अनुग्रह उसे खींच के निकालता है। अनुग्रह कौन है? होली स्पिरिट। For sin may not have rule over you because you are not under the law but under the grace. क्यों? पाप का प्रभुता समझते हो? कंट्रोल, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। दे उसको गाली, जब तक नहीं दोगे तब तक अंदर कुछ होता रहेगा। कंट्रोल करता है वो। जब तक व्यभिचार नहीं करूंगा नींद नहीं आती, वो तुम्हें कंट्रोल। दैट्स कॉल्ड डोमिनियन, प्रभुता। वो कहता है अब पाप तुम पे प्रभुता नहीं कर पाएगा। रीजन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुम ग्रेस के अंडर में आ गए हो। ग्रेस के अंडर में मैं कैसे आ गया? क्योंकि तूने खुदा से बात करना शुरू कर दी है। आप सोचो कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड किया है हमने। ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर। आदमी पहुंच ही नहीं पाता है बेचारा उधर। अपनी नजर में खुद को गिरा के बैठे हैं अपन। मैं पापी हूं, मैं सुधर नहीं सकता, मैं गंदा हूं। ब्रदर, अरे मैं थोड़ी यार ऊपर का आइटम हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं एक भाई को हमेशा इनकरेज करता था, ब्रदर आपको सेवकाई करनी है। वो हमेशा मुझे बोलता रहा, अरे मेरा है ही नहीं काम। तुम्हारा है, तुमने रिजेक्ट किया है। ऐसा कोई नहीं है यहां पर। आप देखो, दृष्टांत है, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 3, तो किसी को 5। हो सकता है तुम्हारे पास मेरी तरफ 5 नहीं है, 1 तो खुदा ने दिया ही है। लेकिन नहीं, हमने ना अपने आप को बिगाड़ के रखा है। शैतान ने जो हमें आईना दिया है ना, उसमें से ही अब अपने आप को देखते रहते। मैं गंदा, मैं घटिया, मैं कोई दर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ब्रदर, आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जितने मां के पेट से जन्मे उन सब में महान कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसके बाद क्या कहा उसने? लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। आप जानते हो, खुदा ने यूहन्ना से ज्यादा आपको महत्व दिया है। आपने रिजेक्ट किया है। कहिए अपने पास वाले से, पाप को बड़ा नहीं करना है। कुछ लोगों ने पाप को पता है कितना बड़ा कर दिया है? दानव जितना। अरे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं इसके साथ ही मरूंगा। और जानते हो खुदा कितना है? टिड्डियों की तरह। खुदा कहां है? टिड्डी इतना सा। हम तो टिड्डियों की तरह हैं, वो दानव हैं। कैसे बने वो दानव? यहोशू और कालेब के तो वो दानव थे ही नहीं। उन्होंने कहा हम जाएंगे, उन्हें हराने की शक्ति निस्संदेह हम में है। वो जानते थे खुदा हमारी ताकत है। तो कितने लोग गीत गाना बंद कर रहे हैं आज? कभी नहीं छोड़ेगा। मैं पापी हूं। पढ़ सकते हैं हम लोग? तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। आमेन, हालेलुया।
मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए I prophesy in the name of the Lord I serve. मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, रिसीव कीजिए इस प्रोफेसी को अपने जीवन में। ये आप आने वाले दिनों में देखोगे, जो लोग आने वाले दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे, उनके लिए हर समय अनुग्रह बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, और वो आवश्यकताओं के समय मदद करता रहेगा। जानते हो अनुग्रह क्यों आएगा? क्योंकि तुमने खुदा को अपना भाग चुना है, तुमने उसको अपना खुदा चुना है, तुमने उसके साथ रहना सीख लिया है। इसीलिए जो उसमें है वो तुम पर आता रहेगा। पाप को बड़ा बनाना बंद कर दो। कहो मैं बहुत अच्छा हूं, खुदा ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, मैं आने वाले दिनों में सेवकाई करूंगा, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा, मेरे अंदर 9 के 9 वरदान काम करेंगे, मेरे अंदर मेरे खुदा का स्वभाव पाया जाएगा। जब मैं बात करूंगा, परमेश्वर मुझ में से बहेगा, मुझ में बुद्धि होगी, मुझ में समझ होगी, मुझ में ज्ञान होगा, मेरे ऊपर अभिषेक होगा। यहां देखिए, कहिए, ऐसे कीजिए, मेरे दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा रहेगा, मेरे दाएं ओर यीशु मसीह खड़ा होगा, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा होगा, और मुझ में से स्वर्ग बहेगा। जो कुछ मैंने कहा, यहोवा की यह वाणी है, यही तेरा भविष्य है। Thus says the Lord, यही आपका भविष्य है, यहोवा के दासों का यही भाग है। ये सब आपके साथ होगा। ओ, मैं देख रहा हूं परमेश्वर यहां पर मंडरा रहा है। ओ, God is moving, God is moving with His word। परमेश्वर सदैव अपने वचन के साथ मंडराता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और आइए दुआ करना शुरू कीजिए। लेट अस प्रे, प्रे, प्रे। अपना मुंह खोलिए, यहां वहां मत देखिए, अपना मुंह खोलिए। परमेश्वर ने आपसे बात की है। यहां कोई तो था जो रोज गुना, रोज माफी वाले जीवन से तंग हो चुका था, और परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, पाप को देखना बंद कर, मेरी तरफ देख, मुझ में से अनुग्रह बहेगा और तू जय पाएगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, बात करिए प्रभु से, बात करिए, बात करिए। आंखें बंद करके खुदा से बात करिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर,
मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, कष्ट और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं, तुम उसके अनुग्रह के अधीनता में आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने पाप को बड़ा मत बनाओ, अपने पाप को अपना दानव मत बनाओ, अपने खुदा को टिड्डियों की तरह देखना बंद कर दो, उसके करीब जाओ। यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसे दिया नहीं जाता, वो ले लेता है। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, Father, I pray in the name of Yeshua, in the name of Messiah, Lord, pour out your Holy Spirit. अपने आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल, अपनी आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल, अपने आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल। Pour out your spirit. We need some new, we need some new movement, Lord. तूने मुझे कहा है हर सभा में पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। Father, send your power, send your anointing, reveal your glory, reveal your presence, break every bondage, break every yoke, पाप की प्रभुता को तोड़ दे आज और हमें अनुग्रह के अधीन ले आ। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, हम आपको महिमा देते हैं। यहां कोई भी बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यदि कोई दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ है तो यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए। सारी बदरुओं को हम आज्ञा देते हैं, खुदावन यस्सु के नाम में छोड़ के चले जाएं और इस पल के बाद इस घर में कभी वापस ना आए। Set free your people, Lord. अपने लोगों को आजाद कर। Liberate your people. Bless your people. हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं। हमारी दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद। इस सभा को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। हमें हमेशा उत्तम भोजन खिलाने के लिए धन्यवाद। हमेशा इस परिवार को जोड़कर रखने के लिए धन्यवाद। कोई हमें यहां नहीं बुलाता खुदा, हम हर हफ्ते खुद ही जमा हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू आता है, आशीषित करके जाता है।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे आने तक ये घर ऐसी तरह बना रहे, हम तुझसे मांगते हैं। किसी एक को भी न तू खोने पाए, किसी एक को भी तू न खोने पाए। ब्लेस योर पीपल, अपने लोगों को आशीषित कर यीशु के नाम में। Amen, amen. Come on, give a good clap for the Lord. Hallelujah. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.